सलाम वालेकुम। आज की डेट में आप देखो, छोटे से लेके बड़े तक सब लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और किस खुशी में कर रहे हैं, तो मुझे तो ये भी सेंसलेस लगता है। किस खुशी में वो लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलो ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी तहकीक कर लेते हैं कि आखिर इजाद कहाँ से हुआ, कहाँ से इसका स्टार्टिंग हुआ बर्थडे का। बर्थडे जो सबसे पहले स्टार्ट किया है, इसको स्टार्ट करने, और ये स्टार्टिंग हुआ है 3000 साल पहले। आज से 3000, 4000, 5000 साल पहले ऐसे कह सकते हैं हम। और इसको स्टार्ट करने वाले थे फैरा। फैरा मतलब फिरौन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, फिरौन। तो फिरौन, ये फैरा जो है एक लकब है, बादशाहों का एक टाइटल दिया हुआ था। टाइटल दिया करते थे लोग, जो बादशाह हुआ करते थे उस टाइम पे, उस दौर में उनको फैरा कहा जाता था। तो जब इनके यहाँ पे जो फैरा हुआ करते थे, उनके कबीले के लोग थे, उनके कबीले के लोग ये उनके बर्थ के मतलब उनके जो बर्थ और डेथ, उनकी खुशी में ये लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते थे 3000 साल पहले। देखो, किसी भी चीज का रूट कॉज देखना बहुत जरूरी कि ये चीजें कहाँ से आई है। उसका अगर जब तक हमको रूट कॉज समझ में नहीं आएगा, तो हम उस चीज को नहीं करना चाहिए। हमको सोच समझ के करना चाहिए कि कर क्या रहे हैं। अगर आप कोई ऐसी चीज सेलिब्रेट कर रहे हो और जो कि अंग्रेजों से लिया हुआ है, गोरों से लिया हुआ है और कहीं से लिया गया है, तो आप याद रखना कि मरने के बाद अल्लाह ताला आपको उन्हीं के साथ उठाएगा। मैं हुआ, कोई भी हुआ, अल्लाह ताला हम सबको उन्हीं के साथ उठाएगा जिसकी मुशाबियत हम इख्तियार करेंगे दुनिया के अंदर। तो थोड़ा सा केयर करो इन सारी चीजों पे। तो ये 3000 साल पहले ये एंशियंट इजिप्शियन लोग थे। ये लोग ने स्टार्टिंग किया बर्थडे का, सबसे पहले बिगिनिंग इन्हीं लोग ने किया। जब इन्होंने बिगिनिंग किया तो उसके बाद ग्रीक्स मैथोलॉजी, जो ग्रीक्स लोग थे, ग्रीक्स मैथोलॉजी, ये लोग आए। इन्होंने चॉकलेट फ्लेवर का केक बनाया। उसके बाद ये लोग मोमबत्ती जलाना स्टार्ट किया। मोमबत्ती जलाना स्टार्ट किया ये ग्रीक लोगों ने। तो अब ये मर्ज हो गया दोनों, इजिप्शियन, एंशियंट इजिप्शियन और ये जो ग्रीक लोग थे। अब दोनों मर्ज हो गया, हैप्पी बर्थडे हो गया। इसका रूट कॉज समझ में आ गया ना। अभी आप मत करो ये सब। रूट कॉज समझ में आ गया, ये रूट कॉज उन लोगों से आया। और ये लोग ग्रीक्स लोग और एंशियंट इजिप्शियन लोग, ये लोग आज की इजिप्शियन की बात नहीं करो। आज की इजिप्शियन अल्हम्दुलिल्लाह सब मुस्लिम है, पूरा अफ्रीका में आता है, अफ्रीका अरब में ऐसा मिक्स आता है। तो आज के सब, पहले जब वहां पे ये लोग पेगन्स लोग रहा करते थे, फेटिश प्रीस्ट लोग जब वहां पे रहा करते थे, तो मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो ये लोगों का मर्ज हुआ। तो अब ये लोग क्या करते थे, जो ये फैरो के बादशाह वगैरह थे और जो ग्रीक मैथोलॉजी के जो बादशाह वगैरह थे, ये लोग अपने पार्टीज के अंदर लिटरली ये लोग शैतान को, डेविल्स को, मॉन्स्टर को ये लोग इनवाइट करते थे। अपने पार्टीज के अंदर इनवाइट करते थे, आओ आप मेरी पार्टीज में, वेलकम है आपका। शैतान के साथ ये लोग मिलकर ये बर्थडे सेलिब्रेशन करते थे। और इनका एक मून गॉड था, उसका नाम था आर्टेमिस, मून गॉड। जो ये ग्रीक मैथोलॉजी, ये लोग को एक मून था, मून को ये लोग कहते थे कि ये हमारा गॉड है। और उसका नाम ये लोग रखे थे आर्टेमिस करके, ये लोग बुलाते थे। आर्टेमिस विकिपीडिया में भी आप गूगल में करो तो उसका पूरा इतिहास मिल जाएगा। आर्टेमिस का इतिहास है विकिपीडिया में, तो वहां पे मिल जाएगा। आप पढ़ सकते हो, 1.5 घंटा लेकिन लगेगा पढ़ने में। अगर टाइम है तो आप निकाल के पढ़ लो, उसके बारे में थोड़ा समझ में आ जाएगा आप लोग को। सबसे पहले जो ये प्रिंटिंग में आया, ये मेलेडी थी, एक मेलेडी। तो मेलेडी ने इसको प्रिंटिंग में लाया सबसे पहले 1912 में प्रिंटिंग में लाया। देखो, हमको अपनी जो लाइफ है, अपनी जो जिंदगी है, हमको हमारे सहाबा से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमको कंपेयर करना चाहिए कि उन लोगों ने ये सारी चीज को सेलिब्रेट किया कि नहीं किया। आप देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज क्या थी? 63 एज थी उनकी। उन्होंने कभी इस चीज की दावत नहीं दी हमको, कभी ये चीज नहीं बताया हमको, किसी भी किताब में नहीं बताया कि ये सेलिब्रेट करना है। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा थे 2 साल के लिए, कभी उन्होंने मनाया? नहीं मनाया। उसके बाद उमर बिन अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा थे कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। कभी ये सारी एनिवर्सरी, ये हैप्पी बर्थडे, सब कभी तालीम दे के गए? नहीं गए। उसके बाद उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा थे 12 साल के लिए, उन्होंने कभी मनाया? नहीं मनाया। उसके बाद अली रज़ियल्लाहु अन्हु, वो खलीफा थे 4 साल के लिए, कभी उन्होंने सेलिब्रेट किया? नहीं किया सारी चीजें। तो वो चीज मत करो जो चीज इस्लाम इजाजत नहीं देता है। मुझे ये नहीं पता, मैं कोई फतवा देने नहीं बैठा हूं, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन रख रहा हूं, बस आप लोगों के सामने सिर्फ अपना ओपिनियन। इस ओपिनियन के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे मौलाना का मैंने वीडियोस देखा है, उन्होंने कहा कि ये कोई बिदात, शिरक वगैरह तो नहीं है, लेकिन बेहतर है कि उनकी मुशाबहत इख्तियार ना करे जो ये अंग्रेज किया करते थे। क्योंकि अल्लाह ताला फिर आखिरत में ना हम लोग को उन्हीं के साथ उठाएगा। अगर हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, बर्थडे करेंगे, न्यू ईयर करेंगे और फला ढिका जितना आता है सब इंक्लूड कर लो, तो आज छोटे से लेके बड़ा तक सब सेलिब्रेट कर। मुझे तो एक सेंसलेस बात ये लगती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि हैप्पी बर्थडे 10 जनवरी 15 जनवरी को है, आपका
डेट तो सेम है लेकिन दिन तो बदल जाता है ना, जैसे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे जो हो गए ये तो बदल जाता है। किधर कुछ सेंस नहीं है, मतलब यहाँ पे गांठ बांध गई है, गांठ खोलना भी नहीं चाह रहे आप लोग। जो ये लोग मना रहे हैं ना, ये गांठ अपनी खोलना नहीं चाह रहे। नहीं खोलना चाहोगे तो नहीं खुलेगा, खुलेगा ही नहीं, कभी भी नहीं खुलेगा। अगर खोलोगे तो गांठ खुल जाएगी। बहुत इजी है गांठ खोलना, बस वो खाली शैतान लॉक लगा के रखा है यहाँ पे, सिर्फ चाबी घुमाने की देर है। और चाबी कैसा घूमेगी, जब तुम पढ़ना चालू करोगे, जब तुम पढ़ना चालू करोगे, जब तुम उस पर रिसर्च करना चालू करोगे तो तुम्हारी गार्ड जो चाबी ऑटोमेटिक खुल जाएगी, तुमको समझ में आ जाएगा कि फिर हाँ ये सारी चीजें गलत है। तो बहुत दूर रहो, ये हैप्पी बर्थडे ये सब डामर वोमर लगाना। डामर, आप कितने लोग को डामर पता नहीं, मैं बता देता हूँ। डामर वो जो होता है जिससे रोड बनता है, तो ये हैप्पी बर्थडे में डामर चेहरे पे मत लगाओ। मैं तो इससे बुरा वर्ड यूज करने वाला था, मैंने सोचा था कि ये मैं बोलूं लेकिन नहीं बोलूंगा। तो डामर चेहरे पे मत लगाओ, लोगों को डामर मत खिलाओ, ये सब मतलब केक तो खाने वाली चीजें खाओ नो प्रॉब्लम, लेकिन डामर मत लगाओ चेहरे पे। ये सब क्या कर रहे हो आप? तो ये सब स्टॉप करो, ये सब मत करो। आज का जो दौर है ना वो फितनों का दौर है, याद रखना। आज का जो दौर है फितनों का दौर है, याद रखना। मार्क्स माय वर्ड, मार्क्स माय वर्ड, फितनों का दौर है। ये सब फितना है, ये सब जितना हो रहा है ना सब फितना है। स्टॉप करो ये सब राइट अवे, सब स्टॉप करो और फॉलो आवर शरिया, वट एवर आवर शरिया सेज, जस्ट फॉलो।